टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि डिम्पी की बदतमीजी हद से पार हो जाएगी और समर भी डिम्पी की तरह ही अपनी माँ से बदतमीजी करने लगेगा। सीरियल की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि किंजल को ऑफिस के किसी काम के लिए जल्दी जाना पड़ रहा है, उसकी कैब बुक नहीं हो रही है, इसलिए वो कहती है कि मैं ऑटो से चली जाती हूँ। तभी समर और डिम्पी आते हैं और डिम्पी अपनी नई गाड़ी की चाबी अपनी उंगलियों पर घुमा रही है। डिम्पी बहुत ही इतराते हुए किंजल से पूछती है कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपको अपनी नई गाड़ी में छोड़ सकते हैं। तभी किंजल डिम्पी को कहती है कि नो थैंक्स, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। डिम्पी के तेवर 7वें आसमान में है और वो बा से कहती है कि रात को हमारे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम मालती देवी के साथ रात में डिनर करेंगे और गुरुकुल का कुछ डिस्कशन है जो हमें मालती देवी के साथ में करना है। मालती देवी गुरुकुल के बारे में सारे डिस्कशन अब हम दोनों से ही करती हैं। डिम्पी घर वालों के सामने अपने तेवर दिखाई रही होती है कि बाहर से एक आदमी आता है। वो आदमी आकर समर को एक लेटर देता है। समर जैसे ही लेटर पढ़ता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। समर के चेहरे पर शिकन दिखाई देती है जिसे डिम्पी पढ़ लेती है और डिम्पी कहती है कि क्या हो गया है। डिम्पी समर के हाथ से वो लेटर लेती है और उसकी भी हवाइयां उड़ जाती है। लेटर में लिखा हुआ है कि डिम्पी और समर को नौकरी से निकाल दिया गया है और गुरु माँ ने नई गाड़ी भी वापस लौटाने को कहा है। वो आदमी डिम्पी से गाड़ी की चाबी मांगता है और डिम्पी गाड़ी की चाबी देने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं गुरु माँ से बात करूंगी, ऐसे कैसे वो मेरे से मेरी गाड़ी मांग सकती है। डिम्पी मालती देवी को कॉल करती है और मालती देवी फोन नहीं उठाती। इसके बाद वो आदमी कहता है कि अगर आप सीधे सीधे मुझे चाबी नहीं देंगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वनराज समर से कहता है कि तू अपनी बीवी को समझा और इस बात पर ज्यादा तमाशा मत बना, चाबी उनको लौटा दो, जो बात करनी है तुम मालती देवी से जाकर कर लेना। इसके बाद डिम्पी एकदम भड़कते हुए कॉल करती है अनुपमा को। अनुपमा अनुज और छोटी अनु के साथ कपाड़िया हाउस में बैठी हुई है। उसके फोन पर फोन आता है और वो फोन उठाती है और अनुज से कहती है कि मुझे शाह हाउस जाना पड़ेगा। अनुपमा छोटी अनु को स्कूल छोड़ते हुए शाह हाउस के लिए निकलती है। शाह हाउस में जाकर अनुपमा डिम्पी को बहुत खरी खोटी सुनाती है, लेकिन डिम्पी अपनी बदतमीजी की सारी हदें पार कर देती है। डिम्पी कहती है कि आपकी वजह से हमारी नौकरी गई है, इस घर में कोई भी हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी नौकरी जाने पर और गाड़ी जाने पर बा यहाँ पर खीखी कर कर हंस रही थी। इस घर में हर कोई हमारी खुशी से जलता है और आपकी वजह से ही आज हमारी नौकरी और हमारी गाड़ी गई है। अनुपमा कहती है कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें ये नौकरी भी तुम्हारी काबिलियत से नहीं मिली थी और तुम्हारी नौकरी भी तुम लोगों की वजह से नहीं गई है। तुम दोनों मालती देवी का मोहरा हो और तुम्हें ये बात हम शुरुआत से समझा रहे हैं। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था क्योंकि मालती देवी तुम लोगों के साथ साजिश कर रही है। ये बात तुम दोनों के समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद डिम्पी कहती है कि आपकी वजह से हमारी नौकरी चली गई है और आप हमें भाषण सुना रही हैं। डिम्पी की बदतमीजी पर काव्या और किंजल दोनों डिम्पी को खूब सुनाती है। किंजल कहती है कि तुम मम्मी से बदतमीजी करने से पहले ये सोच लो कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक नहीं रखती है। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारी शादी में छुप छुप कर आई थी और तुम्हारे फादर और तुम्हारे भाई तो तुमसे बिल्कुल भी नाता नहीं रखना चाहते। मम्मी की वजह से ही तुम्हें एक घर मिला है और उन्होंने ही अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई है। इसके बाद भी तुम मम्मी से बदतमीजी कर रही हो। इसके बाद समर डिम्पी के पक्ष में बोलता है और कहता है कि डिम्पी सही तो कह रही है, हमारी नौकरी पापा और मम्मी की वजह से गई है। पहले पापा मालती देवी को जाकर धमकी दे आए और उसके बाद में मम्मी ने रही सही कसर पूरी कर दी। समर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अनुपमा हक्की बक्की रह जाती है। अनुपमा कहती है कि ये तेरे शब्द है, ये तू बोल रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी बा कहती है कि ये तो अपनी बीवी के शब्द बोल रहा है। अनुपमा कहती है कि कोई भी लड़का इतना छोटा या इतना मासूम नहीं होता कि वो अपनी बीवी के बहकावे में आकर अपने घर वालों से
बदतमीजी करना शुरू कर दे। वो अगर अच्छा है तो वो अपनी वजह से है, और वो बुरा है तो वो भी सिर्फ अपनी ही वजह से है। आज अगर समर ऐसे शब्द बोल रहा है और ऐसे बिहेव कर रहा है तो ये पूरी की पूरी समर की जिम्मेदारी है और समर की गलती है। वहीं कपाड़िया हाउस में रोमिल कहीं बाहर जा रहा होता है, उसके कान में हेडफोन लगे हुए हैं और उसके पापा अंकुश उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। रोमिल अंकुश के साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है और कहता है कि आप एक गार्ड लगवा दो और मैं उसे बता दिया करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, बार बार मुझसे ये सब मत पूछा करो। रोमिल की बदतमीजी देखकर अनुज बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। अनुज रोमिल को समझाता है कि हर घर के एक नियम होते हैं और तुम जंगल में नहीं रहते। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, इस बात की जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। तुम हमारे घर में रहते हो और हमारी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता हो, क्योंकि तुम अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। रोमिल बताता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अनुज कहता है कि देखो कितना सिंपल था, तुम्हें बस बताना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, फालतू में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट और रूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अंकुश रोमिल को पैसे देता है तो रोमिल बहुत ही रूड होकर अंकुश से कहता है कि अगर देना ही है तो कार्ड दो, ये पैसे वैसे बहुत ही चीप लगते हैं, और अंकुश रोमिल को कार्ड दे देता है। अंकुश का ये बिहेवियर देखकर अनुज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और अनुज अंकुश से कहता है कि भाई आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि डिम्पी और समर की बदतमीजी बढ़ती जाएगी और डिम्पी बदतमीजी करते करते बा और बापूजी के बारे में कुछ बोलने लगेगी और तभी अनुपमा डिम्पी को एक थप्पड़ मार देगी और इसके बाद में ये फैसला होगा कि डिम्पी और समर अलग रहेंगे और बाकी सारा परिवार अलग रहेगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें।